आपकी कृपा की नजर हम सब पर हुई, बच्चे को हाथ से छुड़वाते हैं। आपका बड़ा शुक्रिया मेरे परमेश्वर, बड़ा शुक्रिया। अच्छा, एक मजे की बात आपको बताएं, जिंदगी में जब हम सरल हो जाते हैं ना, तो मालिक की कृपा अपने आप अनुभव होनी शुरू होती है। वैसे तो कृपा रोज बरस रही है, प्रतिदिन बरस रही है, लेकिन जब सरल हो जाते हैं ना, फिर हमें अनुभव होने लगती है। ज्यादातर हम लोग अकड़ में मारे जाते हैं। अकड़ आई और समस्या खड़ी हुई। कई बार अकड़ आ जाती, बड़ी सेवा करते हैं हम, ऐसे वैसे हैं क्या। कई बार अकड़ आ जाए, इतना दान करते हैं, ऐसे वैसे। छोटी छोटी अकड़ आ गई, जहां जहां अकड़ आई वो चीज धीरे धीरे नष्ट होनी शुरू हो जाती है। जब नदी आती है ना, जिस पेड़ में ज्यादा अकड़ होती है, जब जल आएगा तो पेड़ को तोड़ देगा, और नरम जो घास है ना, वो नदी के बहाव में झुक जाएगा। पानी कितना भी जोर लगा ले, उसे तोड़ नहीं पाएगा। पानी चला गया, घास गिर खड़ा। इसलिए अगर हम सरल रहें तो मालिक की कृपा क्या बरसती है, क्या बताएं। एक लड़का था, बड़ा भोला था, बड़ा सरल, उसे कुछ भी नहीं आता था, और माता पिता उससे बड़ा प्रेम करते थे। एक बात बताएं, अगर बच्चा साधारण हो, सरल हो, ज्यादा पता ना हो, बोलो माता पिता को ज्यादा चिंता नहीं होती है ना। माँ बाप सोचते हैं बड़े वाला लड़का तो बड़ा चालाक है, छोटे वाला बड़ा साधारण है, तो ज्यादा फिक्र किसका रखेंगे माता पिता, हैं जी। छोटे वाले चालाक है तो कर लेगा जी, मैं छोटे के लिए कुछ कर लूँ, इसका नहीं कुछ होगा। अब इतनी सी बात हमें समझ में नहीं आती। अरे जब चालाक के लिए हम माँ बाप होकर के उसका ध्यान नहीं रखते हैं, तो जो हमारे माई बाप हैं, जब हम ज़्यादा चालाक हो जाएंगे, बोलो हमारा ख्याल रखेंगे वो बड़े चालाक। और जो सरल हो जाएं तो वो पिता भी ख्याल रखते हैं, बड़े सरल हैं, इनका ध्यान रखना ही, मेरे सिवा इनका है कौन। बस महाराज, अब वो लड़का घर में रहता, माता पिता जो कहते बस उतना ही करता। बेटा पानी का गिलास उठा, अगर साथ में प्लेट पड़ी है तो प्लेट नहीं उठाएगा, गिलास ही उठाएगा। बेटा झाड़ू यहाँ लगा तो यहीं लगाएगा, इस कोने में नहीं लगाएगा। पता ही नहीं चलता था उसे। एक बात का पता था, बस खाने का। किस चीज का पता था? आजकल किस चीज का पता सबको है? किस चीज का पता? खाने का। एक का पता था बस। इतना खाता था कि अगर सुबह 4 आदमियों की रोटी बनाई, अकेले का बस चला तो अकेला ही खा गया। घर वाले कहते थे ज्यादा खाता इसलिए दिमाग खराब है। वो बोलता था कि ना खाऊंगा तो मर ही जाऊंगा। अच्छा, एक दिन ऐसा हुआ, माता पिता बेचारे स्वर्गवास हो गए, चले गए, और वो लड़का, अब घर वालों ने कहा कि काम करना पड़ेगा तुझे। कि भाभी भैया मुझे तो कुछ काम ही नहीं आता। अच्छा काम हम बताते हैं, जा खेत पे चला जा, कि वहां जा करके पक्षियों को उड़ाना। अच्छा, अब गया बेचारा खेत में। जब खेत में गया तो देखा पक्षी दाना चुग रहे हैं। अब इसके दिल में बड़ी दया आ गई, बेचारे ये पक्षी दाना चुग रहे हैं, ये पक्षी क्या खाएंगे अगर मैंने उड़ा दी, बड़ा जुल्म हो जाएगा। इसलिए वहां बैठ गया और धीरे धीरे भजन गाने लगा। दूसरे खेत के पक्षियों को भी बुलाने लगा। इतना सरल है, कहने लगा राम की चिड़िया राम का खेत। अरे ये राम की चिड़िया है और खेत भी किसका है? राम का। उठाओ जरा हाथ। राम की चिड़िया राम का खेत, राम की चिड़िया राम का खेत, खाले चिड़िया भर भर पेट, खाले चिड़िया भर भर पेट, खाले चिड़िया भर भर पेट, खाले चिड़िया भर भर पेट। कौन किसे ना खाता दाना पानी किसके ले आता, दाना पानी किसके ले आता। कौन किसे ना खाता दाना पानी किसके ले आता, दाना पानी
जाता है। अच्छा ये बात बिल्कुल सत्य है। एक बार एक गुरु और चेला रास्ते से जा रहे थे। चेले ने कहा, वो होते ना मुरमुरे, गुरुजी मैं मुरमुरे खा लूं? गुरुजी ने कहा बेटा एक दाना मुर्गे का है, मुर्गे को डाल दे बाकी खा ले। चेला कहता ले जब मैं खा ही लेने फिर मुर्गे का कितने। गुरुजी भी बस ऐ गापी मार देंगे। बस चेले ने जोर से फक्की मारी, एक दाना नाक को चढ़ गया। नाक में अब बड़ा करे, पता नहीं कहाँ फंस गया, निकल। गुरुजी ने बोला बेटा क्या हुआ? गुरुजी लगता है एक दाना नाक में चला। कि बेटा मैंने तो पहले कहा था कि एक दाना मुर्गे का। कि गुरुजी मैंने सोचा आप गप्पी मार रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा। गुरुजी चले गए। जब हमारा कहना ही नहीं माना अपने आप भुगते गए। अच्छा वैद्य के पास गए, डॉक्टर साहब के पास। अब वैद्य जी ने नुस्खा दिया ना छिक्के लेने के लिए। बड़ी छिक्के लगाई पर दाना निकले ही ना। उसने कहा देख भैया ये जम्मू है। कहाँ जम्मू? मेरे गुरुजी कश्मीर में रहते तो कश्मीर चला जा। अब वो कश्मीर गया। कश्मीर वाले गुरुजी ने बड़ा जोर लगाया पर दाना निकले ही ना। पता नहीं कहाँ फंस गया। उसने कहा भैया मेरे गुरुजी गुजरात में है, तो गुजरात में जाए। अब कहाँ जम्मू, कहाँ कश्मीर, कहाँ है गुजरात? गुजरात पहुँच गया। जब गुजरात पहुँचा तो वैद्य जी ने दवाई दी, बड़ी छिक्के आई पर दाना ना निकले। वैद्य जी ने कहा देख भाई इससे तो पूरा नाक साफ हो जाता है, पता नहीं क्या बात है, तू ऐसा कर तू घर कोई चला जा, मेरे बस की बात। अच्छा रास्ते में आ रहा था, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, जलते हैं दुश्मन खिलते हैं फूल। गाड़ी चली, धूल उड़ी, धूल उसके नाक में चली गई। अब पता नहीं ऐसी छींक आई, दाना निकला, सामने मुर्गा था, मुर्गे ने खा लिया। बड़ा हैरान, दौड़ा गुरुजी आप सच कहते थे कि दाना मुर्गे का था। और गुरुजी मुर्गा गुजरात में था, दाना नाक में लेके गुजरात जाना पड़ा। गुरुजी ने कहा बेटा उस समय मुर्गा जम्मू में ही था। तो दूसरी बार पैदा हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। तो महाराज कौन किसे दा खांदा दाना कश्मीर, कहाँ है गुजरात, कौन किसी का खाता है, ये तो प्रारब्ध की है बात। आज देखिए आदम बाल गौशाला में अचानक आपसे हो गई मुलाकात और माता जी ने पहुंचा दिया यहाँ साक्षात। क्या बात है, बोलो जय श्री कृष्ण। पहुंचा दिया। अब वो लड़का बैठा है, कौन? राम की चिड़िया जी ने भाभी आ गई। अरे ओ तेरा दिमाग ठीक है, सारा खेत खिला दिया तूने। कि पक्षी क्या खाएंगे? ज्यादा ज्ञानी बनना है तो घर में रहने की जरूरत ना, निकल यहां से, चल भाग। अब मैं जाऊंगा कहां? अरे जब वो पक्षियों को दे सकता है क्या तेरे को नहीं खिलाएगा? उसने बोला बात तो बड़ी अच्छी बोली भाभी की। जब पशुओं को दे रहा, आपने देखा होगा जो पशु ऐसे घूमते हैं ना ज्यादा तगड़े होते हैं, है जी? जो घर में बांधे होते हैं ना बेचारे, जितना मर्जी खिला लो, हालत थोड़ी नाजुक होती है, खुले की ज्यादा होती है। अरे जब पशु पक्षियों को चींटी तक को सब कुछ मिल रहा है तो मुझे भी देगा, ये बात पक्की दिल में घर हो गई। निकल गया, लेकिन खाता बहुत था, भूख लग गई। अब यहाँ में आया तो मुझे पता लगा कि यहाँ प्रतिदिन भोजन बनता है, 100-150 लोग रोज खाते हैं। तो समझो होशियारपुरी आ गया, समझने की बात है, यहीं ले आ गया उसको। बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ आया, पहुंचा, कथा लगी हुई थी, कोई पंडित जी कथा कर रहे थे, कथा हो रही थी कि महाराज। अब वो बैठे कथा सुनाए, कथा तो बढ़िया सुनाए, और उसके तो पेट में
कब पंडित जी बंद करे, कब रोटी खाऊं। बाकी कोई बात ही ना सोचे। पंडित जी बोले जय श्री कृष्ण, वो बोलते रोटी खिला दे कृष्ण। बड़ी हैरानी। पंडित जी ने आरती की, बेचारे ने रो रो के आरती की। लोग सोचे बड़ा भगत है, वो बोलते भाई भगत में भूख लगी है। अच्छा रोटी खा। रोटी खिलाई, बैठा दिया, भोजन करने लगा। हाँ, उसने पूछा गुरु जी, पंडित जी को अगर आप इजाजत दें तो यहीं रह जाए, यहीं रह जाएगा? हाँ रह जाओ, जैसे कोई मिल जाए रह जाओ, कोई बात कि काम तो मुझे कुछ नहीं आता। अच्छा राम राम बोल लोगे, माला फेर लोगे? हाँ जी राम राम। बस बेटा एक ही काम है, यहाँ सुबह उठ के माला फेरनी है, बस माला फेर और भोजन कर। अरे इसको आनंद आ गया जी, सुखाड़ी नौकरी मिल गई। माला फेरे, बस रोटी आए, सुबह भी खाए, दोपहर को खाए, शाम को खाए, नींद आए तो सो जाए, जाग जाए तो माला फेरने लग जाए। भाई बात ही बढ़ गई। लेकिन इसे क्या पता था मुसीबत यहाँ भी आएगी। 10 दिन तो आराम से बीत गए। 11वें दिन आ गई एकादशी। क्या आ गया जी? अब देखा सारे चूल्हे ठंडे पड़े। जय श्री कृष्ण। चूल्हे ठंडे पड़े, बड़ा परेशान। 10 बजने को आ गए। बाबा जी के पास आया महाराज, भूख लगी कि बेटा आज एकादशी कि जी वो क्या होती है कि एकादशी को रोटी नहीं खाते ना, अन्न नहीं खाते। गुरु जी एकादशी के चक्कर में मेरी कहीं तेरवी ना हो जाए। अपने जीवन में तो द्वादशी आएगी ही नहीं। गुरु जी ने सोचा अन्न घट है, कोई बात नहीं। कहा अच्छा जाओ इसे थोड़ा आटा दे दो। अब 1 किलो आटा दे दिया, 1 किलो चावल दे दिया, थोड़ी दाल दे दी, थोड़ा नमक मिर्च मसाला दे दिया। अच्छा सुन, बन जाए तो भगवान को भोग जरूर लगा दिया। अब इसे क्या पता, गुरु जी पर्दा करते थे, अंदर बैठे रहते थे, अब बाहर बैठा रहता था। पूछ लिया गुरु जी ये रोटी खाते हैं? अरे हाँ मैं रोज खिलाता हूँ। अच्छा ठीक है जी। अब चला गया, बैठ गया जाके। अच्छा ले आया, पर बनाना भी तो आना चाहिए। आटा पड़ाओ, आटा गूंथना है तो क्या करें। आटे को तो छोड़ दो। घर में माता जी की याद आ गई कि चावल दाल इकट्ठा कई बार डाल देते थे ना, खिचड़ी बनाते थे। क्या बनाते थे? लोग खिचड़ी बनाते। बस महाराज सब कुछ इकट्ठा किया, थोड़ा सा नाप तोल के पानी डाल दिया, नमक मिर्च मसाला डाल दिया, बैठ गया। भोजन बन गया। अब खाने की इतनी जल्दी थी, थाली में डाला, उठाने लगा, इतने में याद आ गया गुरु जी ने कहा भोग लगाना, और बैठ गया महाराज। भगवान जी को बुलाने लगा। आओ जरा हम भी बुलाते हैं, प्रेम से बुलाना ये जरूरी